गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होने को आया, लेकिन मन में प्रश्नों का समाधान होने के बजाय नए प्रश्न खड़े हो गए। जो तर्क अर्जुन पहले अध्याय में दे रहा था उनका समाधान तो दूर, श्री कृष्ण ने नए प्रश्नों की श्रृंखला हमारे सामने खड़ी कर दी। आत्मा क्या है, कर्म क्या है, योग क्या है, तथा एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे आचरण करता है, और सांख्य मार्ग तथा निष्काम कर्म मार्ग क्या है। इन सब का दृष्टांत प्रभु ने प्रतिपादित किया, लेकिन खुलकर नहीं बताया कि वो कर्म क्या है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। बहुत से लोग गीता के दूसरे अध्याय को गीता का सारांश मानते हैं, लेकिन अगर दूसरे अध्याय में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता तो बाकी के 16 अध्यायों की जरूरत ही क्या थी। इससे सिद्ध होता है कि दूसरा अध्याय गीता की अवतरणिका मात्र है। जिन बातों का भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में जिक्र किया, उन सब विषयों का स्वरूप एक एक अध्याय के रूप में आगे की गीता में स्पष्ट होगा। इस दूसरे अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों में भी कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. मैं भौतिक वस्तुओं जैसे पैसे, गाड़ी, घर की अधिक इच्छा के कारण हमेशा असंतुष्ट रहता हूँ। कैसे इस असंतोष से शांति पा सकता हूँ। 2. मेरे जीवन में अहंकार के कारण रिश्ते बिगड़ रहे हैं, मैं उन्हें कैसे सुधार सकता हूँ। 3. मेरे मन में हमेशा भविष्य की चिंता और डर लगा रहता है, इसे कैसे दूर करूं। तथा 4. जीवन के अंतिम लक्ष्य को लेकर भ्रमित हूं, इसका समाधान क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के गीता के श्लोकों में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, अब तक की गीता की चर्चा में हमने देखा कि एक प्रश्न कि जो पुरुष युक्त होता है अर्थात योग के योग्य होता है और जिसकी इंद्रियां भी वश में रहती हैं, उसकी स्थिति क्या होती है। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विमुख की जा चुकी हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। फिर एक साधारण व्यक्ति तथा एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में अंतर बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि के तुल्य है, उसमें संयमी व्यक्ति जागता है, तथा जिसमें सभी भूत प्राणी जागते हैं वो संयमी व्यक्ति के लिए रात्रि के तुल्य है। फिर एक नवीन प्रश्न उठाया कि एक स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार शांति को प्राप्त हो जाता है तथा भोगों की कामना वाला मनुष्य शांति को क्यों प्राप्त नहीं होता। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियां बिना कोई हलचल मचाए समाविष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार संसार के सारे भोग पदार्थ संयमी व्यक्ति में बिना कोई विकार उत्पन्न किए समाविष्ट हो जाते हैं, परंतु कामी पुरुष में नहीं। अब शांति प्राप्त करने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है, या फिर व्यक्ति किस स्थिति में शांति प्राप्त कर सकता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके सप्रिहा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हमारे इस वर्तमान जन्म का कारण ही यही है कि पिछले जन्म में हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी, जिनको पूर्ण करने के लिए ही हमने यह जन्म लिया है। और इस श्लोक के अनुसार अगर हमने संपूर्ण कामनाओं का त्याग नहीं किया तो दोबारा जन्म निश्चित है। और इस वर्तमान जन्म में भी सुख तथा शांति तभी संभव है अगर हम अपनी इच्छाओं तथा कामनाओं को कंट्रोल में रखें। और कामनाओं के त्यागने से हमारा तात्पर्य हमारे सांसारिक कर्तव्यों को त्यागना नहीं है, बल्कि कर्मों के फल को त्यागने से है। कोई भी मनुष्य अगर कर्म फलों का त्याग करता है
और सिर्फ परमात्मा के लिए ही कर्म करता है, वह त्यागी होने के साथ साथ एक योगी भी कहलाता है। निरहंकारः निर्ममः तथा सप्रिया रहित होना एक सच्चे योगी के लक्षण है। यही सच्ची शांति का मार्ग है। अब अर्जुन के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का उपसंहार करते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्मी स्थिति क्या है तथा मृत्यु के पश्चात ब्रह्मी स्थिति में स्थित व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है। और कहते हैं, एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे पृथापुत्र, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की अवस्था है। इसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी मोहित नहीं होता और इस स्थिति में स्थित होकर अंतकाल में वह ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त करता है। एषा ब्रह्मी स्थिति ही पार्थ, अर्थात यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है कि जिस व्यक्ति ने जीते जी निरहंकारः निर्ममः तथा सप्रिया रहित होना सीख लिया है, वह ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य है। नैनम प्राप्य विमुह्यति, इस ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त करके साधक अहंकार वशात दोबारा संसार के प्रति मोहित नहीं होता। स्थित्वा स्यामंत कालेपि, अंतकाल के समय व्यक्ति इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यही बात भगवान ने 8वें अध्याय में भी कही है कि अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ जो कोई भी प्राणों को त्यागता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। अर्थात अहंकार से संबंध विच्छेद ही परमात्मा प्राप्ति का सुगम मार्ग है तथा जीते जी यही ब्रह्मी स्थिति है। दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किए थे कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, ऐसा पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान ने 71वें श्लोक तक दिए तथा 72वें श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति इन गुणों से पूर्ण होता है वह ब्रह्मावस्था वाला साधक होता है। और इस कथन के साथ ही हमारा दूसरा अध्याय भी पूर्ण होता है तथा ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के दिव्य संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सी इंद्री 5 कर्मेंद्रियों में से नहीं है। ए हाथ, बी पैर, सी गुदा तथा डी जिह्वा। सही उत्तर है डी जिह्वा। 5 कर्मेंद्रियों पर बनी हमारी विशेष वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला से जुड़ा हुआ हमारा 42वां प्रश्न है कि इन विकल्पों में से योग की वास्तविक परिभाषा क्या है। ए शरीर और मन को जोड़ने की प्रक्रिया, बी केवल शारीरिक व्यायाम, सी एक खेल गतिविधि तथा डी ध्यान का एक प्रकार। कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। हरि ओम।